Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. फिनलैंड में आयोजित विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? विच मेडल डिड नीरज चोपड़ा विन एट द वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर हेल्ड इन फिनलैंड? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है स्वर्ण पदक और इन्होंने जो भाला फेंक किया था, इन्होंने किया था 85.97 मीटर का फेंका था इन्होंने। बान जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? बान क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? तो ये कंट्री है जर्मनी और इस समय COP29 को लेकर चर्चा में है ये। हाल ही में किसे धनलक्ष्मी बैंक के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी सीईओ ऑफ धनलक्ष्मी बैंक? तो एमडी बने हैं अजित कुमार के। आंसर इज ए। नॉटिंघम ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल्स टाइटल ऑफ नॉटिंघम ओपन 2024? तो ये टाइटल जीता है किसने? जैकब फर्नले ने। और नॉटिंघम 2024 इस बार हुआ है कहाँ पे? यूके में। नालंदा यूनिवर्सिटी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये लोकेटेड है कहाँ पे? बिहार में। और पीएम मोदी विल इनॉग्रेट द न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस नियर द एंशिएंट ruins in the Rajgir, Bihar. That is why this is in news. GSAT N2 सैटेलाइट ऑफ इंडिया विल बी लॉन्च्ड फ्रॉम विच कंट्री? किस कंट्री से लॉन्च हुआ है GSAT N2 सैटेलाइट? तो ये लॉन्च हुआ है यूएसए के द्वारा। एलॉन मस्क का जो फाल्कन 9 है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। Joint communique on a peace framework recently seen in news in the context of which two countries? तो joint communique on a peace framework ये न्यूज़ में है in the context of Russia and Ukraine. Answer is D. Trent Bolt, who recently announced his retirement from international cricket, belongs to which country? किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ट्रेंट बोल्ट? ये बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से। Recently, which country became the first Southeast Asian country to recognize same-sex marriage? तो same-sex marriage को recognize किया गया है किसके द्वारा? तो ये recognize किया गया है थाईलैंड के द्वारा। Answer is A. वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा किया जाएगा? वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो ये ऑर्गेनाइज हो रहा है न्यू दिल्ली में। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सबमरीन गन का नाम क्या है जिसे भारतीय सेना में शामिल किया गया है? What is the name of the indigenously designed and manufactured submachine gun that has been inducted into the Indian Army? तो इसका नाम है ASMI। सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन है? हु इज़ द इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी अकॉर्डिंग टू द सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023? तो सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 के हिसाब से विराट कोहली हैं सबसे वैल्यूएबल ब्रांड। छत्तरगला टनल का निर्माण किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा? तो छत्तरगला टनल का निर्माण किया जा रहा है JNK में। एंड ये लंबा है कितना? 6.5 मीटर ये है लंबा और इसकी कुल लागत लगी है 4000 करोड़ की। दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन बनी है? विच इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी? पहले माइक्रोसॉफ्ट थी, माइक्रोसॉफ्ट को पीछे कर दिया है एनवीडिया ने, ये बन गया है फर्स्ट और माइक्रोसॉफ्ट बन गया है सेकंड। हाल ही में विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया गया? व्हेन इज वर्ल्ड सिकल सेल डे सेलिब्रेटेड?
तो वर्ल्ड सिकल सेल डे सेलिब्रेट किया गया 19 जून के। ये संबंधित है आनुवांशिक रक्त विकार से। हर साल 20 जून को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 20th जून? तो 20th जून को मनाया जाता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। एंड इस बार की थीम है सॉलिडेरिटी विथ रिफ्यूजी। ये इसकी थीम है इस बार की। हाल ही में ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले कर्मचारियों को 1 करोड़ का बीमा मुआवजा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू गिव इंश्योरेंस कंपनसेशन ऑफ ₹1 करोड़ टू द एम्प्लॉयज़ हु लॉस्ट देयर लाइव्स व्हाइल ऑन ड्यूटी? तो ये पहला राज्य बन गया है करने वाला ये कर्नाटका। हाल ही में किसने पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्वास के लिए प्रकृति बहाली कानून को अपनाया है? हु हैज़ अडॉप्टेड द नेचर रिस्टोरेशन लॉ टू रिहेबिलिटेट द इकोसिस्टम? तो इसको अपनाया गया है यूरोपियन यूनियन के। यूरोपियन यूनियन में कुल हैं 27 देश। इन 27 देशों ने इसको अपनाया है। हाल ही में सौर घूर्णन के नए पैटर्न की खोज करने वाले चेज मिशन किसने लॉन्च किया है? हु हैज़ लॉन्च द चेज मिशन दैट डिस्कवर न्यू पैटर्न ऑफ सोलर रोटेशन? तो इसको लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। डाकघर अधिनियम 2023 भारत में कब से प्रभावी हुआ? When did the Post Office Act 2023 came into effect in India? तो ये इफेक्ट में आया 17 जून 2024 से। ओके, that's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.